और आप क्या करते हो कि आज बरसात हो गई और कल जाके खेत में धूल बुबुड़िया करके मतलब यहीं ऊँट चल गया और जार बीज आ गया और चलो आर पाचास हो गया और भगवान का भरोसा खेती कर रहा हो। भगवान का भरोसा खेती कर खेती को नो है कहीं पर तो भगवान अपने भरोसे बैठे हुए हैं। आप भी तो हो सके के तो यहाँ खेती को नो है। देखो यहाँ धूल बबुड़िया करवाऊँ और यहाँ मतलब यही मतलब क्या बोले अभी ने रोड की दौड़ करवाऊँ, खेती को नो है। खेती को प्लानिंग के साथ किया जाता है। जो जीरो बटा सन्नाटा खेती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, गुदड़ से उठकर यानी बिस्तर से उठकर जाके खेत में धूल बुबुड़िया करके आ गया, रोड की दौड़ कर रहा गया कि भगवान दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है। कोई खेती का मामला में कोई पत्तो होने कहीं मर्दा की किसी मर्दा की आवश्यकता रहे ये खेती के लिए, कत्तो पीएच मान हो जरूरी है, कृषि के लिए किसी पानी की आवश्यकता है, कत्तो पानी डालना पड़सी कहीं मतलब को ने जार मजो लिया यार आ गया बा खेती में खेती को ना जना जीरो बट्टा सन्नाटा ही हुआ किया। देखो कोई भी काम आप प्लानिंग के साथ नहीं करा, पहली भी के लिए तैयारी नहीं करा तो बहुत धूल बबुड़िया जी यानी रोड की दौड़ काम होगा कोई। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रनिंग एग्रो फार्मर्स पर और मैं हूं राकेश मंडोतिया। किसान भाई वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं कि तो किसान भाई मेरा नाम है राकेश मंडोतिया और मैं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सांबर तहसील से रहने वाला हूँ और मैं एग्रीकल्चर से यानी कृषि विज्ञान से BSc कर रहा हूँ। किसान भाई आपने थंबनेल पर पढ़ा कि कृषि घाटा का सौदा है क्या, तो किसान भाई इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। मैं कुछ तथ्यों के साथ आपसे बात करूंगा और लास्ट में आपको फैसला करना है कि कृषि घाटे का सौदा है या नहीं है। किसान भाइयों मैं एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहा हूं तो मैंने इसके बारे में क्या जाना है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं और अंत में एक मैं घोषणा भी करने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहे और अंत में ऐसी घोषणा करने वाला हूं जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी होगी। किसान भाइयों कृषि घाटा का सौदा है क्या? दोस्तों ये लोगों के दिमाग में ये घुस गया है कि कृषि घाटा का सौदा है, कृषि घाटा का सौदा है, कृषि में कुछ नहीं बचता। किसान भाइयों मैंने एक एग्जाम्पल उठाया है, ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आप डिसाइड कर सको कि कृषि घाटा का सौदा है या नहीं है। किसान भाइयों 4 प्रकार का किसान पाया जाता है। देखो ये मेरा एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले हुए और आप क्या करना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसान भाइयों कृषि घाटा का सौदा है क्या, इस पर अपन बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि 4 प्रकार के किसान पाए जाते हैं। एक किसान तो वो होता है जो करोड़ों की कमाई करता है, कृषि से यानी खेती करके करोड़ों की कमाई करता है। एक किसान वो होता है लाखों की कमाई करता है और एक किसान वो होता है कि हजारों में कमाई करता है और एक किसान वो होता है कि वो जीरो बट्टा सन्नाटा करता है, यानी उसकी कोई पैदा नहीं होती, जितने पैसे वो लगाता है वो भी उसके वापस मतलब नहीं होते उससे बैठे पैसे, ठीक है। तो किसान भाइयों वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, देखो कृषि नहीं आप कोई भी बिजनेस कर लो, ठीक है ना, अगर आप प्लानिंग के साथ और अच्छी तरीके से और पूरा मतलब तन मन लगा के काम नहीं करते हो ना, वो सभी चीज घाटा का सौदा है। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर लो, एक बिजनेस कर रहे हो यानी एक कृषि भी बिजनेस ही है, ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एक किसी की आप शादी भी कर रहे हो ना, एक शादी करते हैं ना तो अपन है ना 1 2 3 4 महीने नहीं साल भर पहले से अपन प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं कि शादी हमको कैसी करनी है। और आप क्या करते हो कि आज बरसात हो गई और कल जाके खेत में धूल बुबुड़िया करके मतलब यहीं ऊँट चल गया और जार बीज आ गया और चलो आर पाचास हो गया और भगवान का भरोसा खेती कर रहा हो। भगवान का भरोसा खेती करवाऊँ खेती को नो है कहीं पर तो भगवान अपने भरोसे बैठे हुए हैं। आप भी तो हो सके के तो यहाँ खेती को नो है। देखो यहाँ धूल बबुड़िया करवाऊँ और यहाँ मतलब यही मतलब क्या बोले अभी ने रोड की दौड़ करवाऊँ, खेती को नो है। खेती को प्लानिंग के साथ किया जाता है। जो करोड़ों रुपए कमाता है ना कृषि से, वो एक प्लानिंग के साथ काम करता है, पूरा तन मन झोंक के काम करता है। वो किसी भी फसल की बुआई करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटाता है कि उसके लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होगी, उसके लिए कौन सी किस्म की आवश्यकता होगी, उसके लिए सिंचाई कितनी बार करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वो प्लानिंग के साथ कृषि करता है तो वो करोड़ों रुपए कमाता है, लाखों रुपए कमाता है, वो भी प्लानिंग के साथ करता है।
और हजारों में कमाई करता है, वो थोड़ी बहुत कमी कर देता है तो उसकी थोड़ी अच्छी इनकम नहीं होती है, लेकिन वो भी ठीक ठाक कमा लेता है। और जो 0/सन्नाटा खेती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, गूदड़ से उठकर यानी बिस्तर से उठकर जाके खेत में धूड़ बुबुड़िया करके आ गया, रोल की दौड़ कर रहा गया कि भगवान दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, कोई खेती का मामला में कोई पत्तो होना, कहीं मर्दा की कसी मर्दा की आवश्यकता रहे ये खेती के लिए, कत्तो पीएच मान हो बहुत जरूरी है कृषि के लिए, किसी पानी की आवश्यकता है, कत्तो पानी डालनो पड़सी, काई मतलब को ने जार मजो लिया यार आ गया बा खेती में खेती को ना जना 0/सन्नाटा ही हो बाकी है। देखो कोई भी काम आप प्लानिंग के साथ नहीं करा, पहली भी के लिए तैयारी नहीं करा तो बहुत धूड़ बुबुड़िया जी यानी रोड की दौड़ काम हो बाको है, और बथान पत्तो है फिर रिजल्ट भी को क्या को मिले। ठीक है, तो किसान भाइयों कोई भी बिजनेस करो वो प्लानिंग के साथ होना चाहिए। तो मैं इस अंत में इसके लिए घोषणा करने जा रहा हूं कि हम इसी चैनल पर अब किसानों को खेती करना, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाएंगे। ठीक है ना, वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए, किस प्रकार की फसल की मतलब बीज की किस्म होनी चाहिए, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होनी चाहिए, मृदा का पीएच मान क्या होना चाहिए, जलवायु क्या होनी चाहिए, कटाई छटाई कब करनी चाहिए, निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए, और कोई रोग हो जाए तो उसमें मतलब दवाई कैसे डालनी चाहिए और कौन सी दवाई डालनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर हर एक फसल की बात करेंगे। रोज आपको एक वीडियो मिलेगा, एक फसल पर मिलेगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और जल्द आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद दोस्तों।